नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ज्योतिषी में। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माता रानी आप सबकी ख्वाहिशें पूरी करे, आप सबको ब्लेसिंग दे, माता रानी का पूजन करें घर के अंदर। मैंने पोस्ट भी डाली थी, उसमें एक मंत्र दिया गया है ओम दुम दुर्गाय नमः, उसका पाठ करें, तो आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वहम से मत भरिए, ये ऐसे, वो वैसे। अगर आपके मन में भाव है ना, तो आप कहीं पर भी बैठ के माता का पूजन या किसी का भी नाम जप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ भाव, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना आपको उसको उसको आपका प्रसाद चाहिए, ना आपकी भेंट चाहिए, ना चढ़ावा चाहिए। आप भेंट चढ़ा लो, चढ़ावा चढ़ा लो, लेकिन मन के अंदर अगर भाव नहीं है ना, तो फिर वो बेकार है, क्योंकि उसके तो खजाने भरपूर हैं। वो तो हम तो माँगने जाते हैं, माता रानी हमको दे दे, झोली फैला के माँगते हैं, तो हम उसको दे कर सकते हैं। तो भाव सबसे ज़्यादा, जितना भाव आप इस नवरात्रों में माता रानी के प्रति रखेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी मानना है। दूसरी बात, नवरात्रे का सबसे मेन महत्व होता है कि इस दौरान ऋतु बदलती है, गर्मी ऋतु की शुरुआत होने वाली है। तो हमारा जो शरीर है, उसको गर्मी ऋतु के अनुकूल बनाने के लिए नवरात्र आते हैं, ताकि आप अपने खाने-पीने, भोजन के ऊपर कंट्रोल रखें, ठीक है? तो इसको माता के नवरात्रों के साथ जोड़ दिया गया, ताकि आगे गर्मी आएगी तो आपका शरीर अभी जो सर्दी का सामान खाता आ रहा था, उसको अभी चेंज होगा बिल्कुल एकदम से। तो इस दौरान आपके स्टमक को रेडी किया जाता है 9 दिनों के लिए, जब आपको बोला जाता है कि आप लहसुन, प्याज़ ये मत मत खाइए, ताकि आपका शरीर रेडी हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर आने वाले समय में जैसे गर्मी का मौसम आएगा, तो आपको इश्यू हो सकता है। तो ये था ये, ठीक है? अभी बात करते हैं, आज हम बात जो करने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत दिनों से उसको सोच रहा था, फिर मैंने इसको कुछ टेस्ट किया, फिर मैंने कहा चलो, इसका वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो है आपकी सोल के ऊपर, आपकी सोल का पर्पस क्या है और आपके पेंडिंग कर्मा क्या है सोल के, उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें मैं आपको एक सूत्र दूँगा, उस सूत्र को आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं, तो वो सूत्र आपके काम बहुत आएगा, अगर आप जुड़े रहे तो। अगर आप बीच में स्किप कर गए तो बात अलग है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी किस्मत है कि आपको वो सूत्र मिलना है या नहीं मिलना। वो बीच में कहीं वीडियो के अंदर दे दूँगा, जब मेरे को ऊपर वाले का मन के अंदर आएगा कि दे दो, तो दे दूँगा, बात खत्म। और वो सूत्र 101% काम करेगा, आप आज़मा के देख लेना, ठीक है? उसी सूत्र को साथ में जोड़ता हुआ चलूँगा मैं। तो सूर्य, सूर्य क्या है? हमारी सोल है। सूर्य किस भाव का स्वामी है? पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव को हम कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य या पाप कर्म। पंचम भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो उसका मतलब है कि आपकी जो आत्मा है, वो पुण्य लेके आई है और अब इस दुनिया में पुण्य को खटने आई है। मतलब पुण्य का जो उसने किए थे, उसका उसको फल मिलने वाला है। वहीं अगर बुरे ग्रह बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो फिर आपका जन्म में भाई बैंक बैलेंस जो है ना पुण्य खातों का, वो बहुत कम है और मेलेफिक का ज़्यादा है, पापों का ज़्यादा है, क्योंकि मेलेफिक पाप दिलाते हैं, इसीलिए उनको पापी ग्रह बोला गया है। ध्यान में रखिए इस बात को। तो पापों का, अगर मान लीजिए आप कहेंगे मेरे पंचम घर में कोई ग्रह है ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो आप ये देखिए, क्या उस घर को कोई ग्रह देखता है? तो फिर आपको पता लगेगा इसके बारे में, कोई ग्रह देखता है। अगर मान लीजिए कोई ग्रह देखता भी नहीं है, ठीक है, और सूर्य भी आपका अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, पंचम भाव जो आपका किसी भी इन्फ्लिक्शन से या अच्छे एस्पेक्ट से मरहूम है, मतलब कोई उसके ऊपर एस्पेक्ट या अच्छा या बुरा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म बराबर लेवल का है। आपके बच्चे आपका साथ देंगे, आपकी एजुकेशन आपका साथ देगी, ठीक है? आप लाइफ में तरक्की भी करेंगे, तो ये सब दिखाता है ऐसे। लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपके पंचम भाव के अंदर किसी ग्रह का कोई एस्पेक्ट ना आ रहा हो, कोई ग्रह उसको देखता ना हो। ये बहुत कम रेयर चांस होते हैं, और जिसका होता है वो बड़ा लकी इंसान होता है, सबसे बड़ी बात। सूर्य 12 घरों के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक क्या है? वो ग्रंथ ही है। उस ग्रंथ का नाम है नवग्रह पुराण। उसके अंदर बताया गया है सारा ग्रहों का भी, ग्रहों का क्या है, क्या नहीं है। तो उसके अंदर जो बताया है, सूर्य देव को बताया, वो बताया गया है कि सूर्य 12 तरह के आदित्य हैं। आदित्य मतलब सूर्य, 12 तरह के हैं, और 12 ही हमारी राशियाँ हैं, 12 ही हमारे भाव हैं। तो इसका मतलब 12 आदित्य जो आते हैं, जो आपका आदित्य सूर्य देव जहाँ पर पड़े हैं,
वो कोई ना कोई उस घर से संबंधित उनकी आत्मा का एक पेंडिंग कर्म है या पर्पस है। क्योंकि आत्मा क्यों जन्म लेती है? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही आत्मा जन्म लेती है। ठीक है? भगवान कृष्ण ने कहा है आत्मा ना मरती है, ना कटती है, ना कोई इसको काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है। वो शरीर छोड़ने के बाद कहीं जाती है, फिर वहाँ से वापस दोबारा फिर जन्म लेती है जब उसका टाइम आता है। तो वो जन्म लेती है तो सूर्य ये दिखाता है कि भैया आपके चार्ट के अंदर आप क्या करने आए हो, आपका पेंडिंग कर्म क्या है और कैसे आपको इस बात को ठीक करना है ताकि आपका जो कर्म है, पेंडिंग कर्म है वो कट जाए, वो खत्म हो जाए धीरे-धीरे और आप अपने पर्पस को पूरा करके, अपनी इच्छाओं को पूरा करके जब इस दुनिया से जाएँ, तो कम से कम लोग आपको याद करें एक पवित्र आत्मा के रूप के अंदर। तो बात करते हैं पहले भाव में। पहले भाव में जब सूर्यदेव आता है तो मतलब पहला भाव मतलब एक्साल्टेड सूर्य। तो इसका मतलब यह है कि भैया आप बहुत अच्छे कर्म करते हुए आ रहे थे, आपने लोगों की बहुत सारी हेल्प करी है, इसी वजह से आपको सूर्य एक्साल्टेड मिला है। लेकिन यहाँ पर एक्साल्टेड सूर्य करता क्या है? एक्साल्टेड सूर्य करता है जब एक्साल्टेड मिल जाता है तो इस आदमी के अंदर ईगो बहुत आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स एज़ वेल। क्योंकि कई लोग बाद में बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, ये कर रहे हो। भैया मैं तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप देखोगे ना इसमें कौन-सी राशि है, कौन-से नक्षत्र में है, कौन-सा ग्रह इसको देखता है। अच्छा ग्रह देखता है तो बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें अगर शनि, राहु, केतु इसको देख लेंगे तो भैया फिर इसमें प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है ना? तो मोटा-मोटा आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ईगो इसके अंदर बहुत होती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाने का इसका पूरा सिस्टम होता है, बात किसी की सुनता नहीं, ठीक है? अपनी बात कहने का इसको होता है कि मेरी बात मानो, अगर आप इसकी बात नहीं मानोगे तो फिर आप इसका अंजाम देख लो क्या है। या तो आपको बुलाना बंद कर देगा या आपसे बात करना बंद कर देगा, आपसे दूर हो जाएगा, भला तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे नहीं बात करूँगा। सूर्य जब लगन के अंदर होता है ऐसे लोगों का लगन के अंदर राजा क्या करता है? आप देखिए ना आज की दुनिया को छोड़ दीजिए, राजा क्या करता है? राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। अब प्रजा आपकी कौन-सी है बाकी के 11 भाव? वो आपकी प्रजा है, ठीक है? आपका घर तो आपका है ही है, बाकी के 11 भाव भी आपकी प्रजा है। तो राजा जब गद्दी पे बैठता है तो उसका होता है न्याय करना, ठीक है? बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा कहना। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम होता है, यहाँ पर वो उसकी ईगो इतनी होती है कि वो अपनी बुराई सुन ही नहीं सकता, लोगों की बात सुन ही नहीं सकता, घूमने-फिरने का आदी होता है, ठीक है? घूम लो, यहाँ घूम लो, वहाँ घूम लो, इधर कर लो, वो कर लो। तो ये एक सोल लेके आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी कमज़ोरी क्या है, पेंडिंग कर्मा क्या है कि इसको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। क्योंकि राजा के आस-पास देखो कौन होता है, 12वें घर में कौन है? बृहस्पति, दूसरे घर में शुक्र है। शुक्र क्या है? फाइनांस मिनिस्टर और बृहस्पति क्या है? धर्म का कारक, ठीक है? दोनों। तो दोनों राजा को गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा अब गाइड होगा या नहीं होगा, वो तो गाइड कर देते हैं, बाकी तो राजा की इच्छा होती है कि माने कि ना माने। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम लोगों की बात सुननी चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए क्या गलत है, क्या सही है, फिर आप आगे बढ़ें। ये नहीं कि आपने एक रूल बना दिया, आपने एक बात बोल दी, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब ये करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि सूर्य एक्साल्टेड मिला है इसका मतलब आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य एक्साल्टेड का मतलब ईस्ट में सूर्य जब उगता है, तो वो सारी दुनिया को रोशनी देता है, सारी दुनिया को। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये गाय है, ये कुछ भी है। ये पेड़ है, वो आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, वो सबको बराबर रोशनी देता है। और उसकी रोशनी से क्या होती है? ऊर्जा आती है। तो आपका ये कर्म बन जाता है कि आप लोगों की ऊर्जा दें, लोगों को गाइड करें, ताकि जब आप लोगों को गाइड करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अच्छे और बुरे का आप वो करेंगे फैसला या जैसे भी करना है, तब आपका नाम एंड फेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सूर्य पंचम भाव से 9th भाव में मतलब धर्म अधिकारी बन के आप आए हो, तो धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। उस दौरान आप ये नहीं दे सकते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बीवी है, ठीक है? ये नहीं देखना आपने। तो बाकी बहुत मुश्किल है, इसलिए सूर्य आपको लगन में मिला है, क्योंकि आप ऐसा करते हुए आ रहे हो। तो अभी इसको कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते हो या नहीं करते। अभी बात करते हैं दूसरे भाव में सूर्य। दूसरे भाव में सूर्य का पर्पस क्या लेके आया है? पर्पस लेके आया कि मैं अपनी फैमिली के लिए काम करूँगा, मैं सोर्स के काम करूँगा, ठीक है? लोगों के लिए सोर्स बना के दूँगा। ठीक है? अपनी नॉलेज से लोगों का भला करूँगा, ये आया। लोगों को मन का सुकून दूँगा, कैसे?
काम करके, उनको गाइड करके, ठीक है? ऐसे लोग आप देखो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ना एक बार किसी बढ़िया सिटी, मल्टी सिटी में ज़रूर रहते हैं या कम से कम किसी न किसी राजधानी में जाके ज़रूर रहते हैं। खाना-पीना भूल जाते हैं काम के चक्कर में, काम पहले खाना बाद में और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनको खाना हमेशा ढंग से खाना चाहिए। ये खाने को लेकर के कभी-कभी इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है कि ये खाना अच्छा नहीं बना, ये खाना बुरा बना है, ये ऐसे है। खाना इनको लज़ीज़, लाजवाब और लबाबदार चाहिए, ठीक है? अगर वो नहीं बना तो फिर ये मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। खाना ढंग का नहीं बनाया, ऐसे है, वैसे है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि काम के चलते हुए ये ढंग से खाना भी नहीं खा सकते। मतलब आदमी कमाता क्यों है? खाने के लिए। अब खाने के लिए कमा रहे हो कि कमाने के लिए खा रहे हो? ये आपके ऊपर है। तो आपको अपना खाने का जो एक नियम, सूर्य नियम भी है। सूर्य देखिए अपने एग्ज़ैक्ट टाइम पे निकल आता है, उदय हो जाता है, एग्ज़ैक्ट टाइम पे वो अस्त होता है। तो उसी तरह से आपको एक नियम बनाना पड़ेगा यहाँ पर अपने लिए, कि मेरे को खाना इस समय खाना ही खाना है, अपने काम को नहीं छोड़ना। काम को क्यों प्रेफ़रेंस देते हैं पता है? क्योंकि पंचम भाव से दशम में पड़ता है। दशम भाव क्या होता है? आपका कर्म होता है। तो कर्म आपका मिला है आपकी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। उनको खुश रखना, उनके लिए कुछ करना, सुकून देना, ना कि झगड़ना। ये दूसरे घर का है। तीसरे घर का सूर्य जब आता है तो ऐसे आदमी ट्रैवल के बहुत शौकीन होते हैं। इनका पर्पस है कि मेरे को घूमना है। मेरे को दुनिया के पूरी दुनिया घूमनी है। मेरे को यहाँ भी देखना है, मेरे को वहाँ भी देखना है। तो ये घूमने के शौकीन होते हैं, नॉलेज को ग्रहण करने के शौकीन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ बॉस बन जाते हैं। इनकी बात को सुना जाता है, वही बात जो मेष लगन वाली है, मतलब फर्स्ट और सूर्य वाली, कि सुननी कम है, सुनानी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ताज्जुब की ये है, ये जहाँ भी जाते हैं बॉस बन के लोग इनकी बातों को सुनते हैं। ये लोग कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इनकी रिक्वेस्ट में भी एक ऑर्डर का पुट होता है, भई ये कर दे यार, ठीक है ना? तो ऑर्डर का पुट होता है। मेन फंडा इनका पर्पस होता है घूमना, घूम फिर के यहाँ-वहाँ का एन्जॉयमेंट करना और वहाँ की नॉलेज को ग्रहण करना। ये लोग थोड़े-से ज़िद्दी टाइप के भी होते हैं और रोमांस के मामले में थोड़ा-सा चूज़ी होते हैं, ठीक है? तो घूमना-फिरना और ये करना, अपनी नॉलेज से आप लोगों का भला करिए, ठीक है? जितना कर सकते हैं। तो ये तीसरे हाउस का सूर्य आपको हेल्प प्रदान करता है। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने फादर की जो है वो अपना हेल्प लेना पसंद नहीं करते या इनको ऑटोमेटिकली मिलती नहीं है। कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा बन जाता है कि ये अपने आप को इतना ग्रो कर लेते हैं कि इनके फादर इनकी हेल्प कर नहीं पाते, उल्टा ये अपने फादर की हेल्प करते देखे गए हैं। तो ये उनका कर्म है उनको मिला हुआ, ठीक है? आपको ये देखना हो सूर्य सूर्य अगर आप कभी दिन चढ़ा हो, अभी तो चलो हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, आपके पता नहीं क्या है, कहाँ नहीं है। तो कभी आप जाइए दिन में चढ़े सूर्य देखिए, जब सूरज जहाँ रोशनी जहाँ पर पड़ती है वो चीज़ चमकती है। सड़क के ऊपर जा रहे होगे, सड़क चमकती है। लेकिन सड़क से सूर्य को देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब सीधा है, सूर्य जहाँ पर देखता है वहाँ पर आपको चमका देता है। नॉलेज भरपूर होती है, बात करने का तरीका अच्छा होता है और उनकी बात को सुना जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि 9th हाउस को देख रहा है नॉलेज को और इनकी वजह से इनके फादर का नाम जाना जाता है। ऐसा भी देखा गया है। फादर की हेल्प, गुरु की हेल्प, बॉस की हेल्प करते देखे गए हैं। नाम बहुत अच्छा उनका होता है, इनका अग्रेसिव सा नाम होता है, रॉयल सा नाम होता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके नाम का भी है। तो आपके घर के बाहर अगर आपकी नेम प्लेट खराब है भैया उसको चेंज कर लो, क्योंकि वो खराब नेम प्लेट आपके थर्ड हाउस के सूर्य को खराब कर रही है। क्योंकि सूर्य बैठा है तो सूर्य क्या रॉयल, ठीक है? तो अपने उस नंबर प्लेट को रॉयल बनाइए, नेम प्लेट को रॉयल बनाइए। गाड़ी का नंबर भी रॉयल रखिए, रॉयल इन द सेंस बढ़िया सा बना के रखिए उसको। चलो आजकल तो वो गवर्नमेंट का ही आ गया है, तो उसके अंदर ही वो टिच-टिच करके दे देते हो जैसे वो बना होता है। फिर भी जितना कर सके उतना अच्छा है। चौथे घर में सूर्य, फोर्थ हाउस में सूर्य जब होता है ना तो ऐसे लोगों का काम होता है लोगों के झगड़ों को सुलझाना, सेवा करना। सबसे बड़ी बात सेवा होती है इनकी। ये लोग अपने घर में रह कर के कभी तरक्की नहीं कर पाते, इनको घर छोड़ के जाना पड़ता है। फोर्थ हाउस में सूर्य मतलब कि ये आरामदायक लाइफ पसंद करता है। ज़्यादातर आप देखोगे कि ये आदमी इसके घर में सोफ़ा होगा तो सोफ़े में
सोना ज़्यादा पसंद करता है बजाए के बिस्तर के ऊपर। और जहाँ तक मैंने देखा है इनके घर के अंदर रिक्लाइनर सोफ़ा सोफ़ा ज़रूर होता है, जो को जब चाहे खोल लिया, जब चाहे बंद कर लिया। रिक्लाइनर सोफ़ा हो या कोई सोफ़ा ऐसा जिसको जब चाहे आप बेड बना लो, और ये वहाँ पर बड़े आराम से बैठते हैं, बैठ के एन्जॉय करते हैं, फिर वहीं सो जाते हैं। सोना इनको वहीं पसंद होता है, ठीक है? आराम के शौकीन होते हैं, तो इनको लोगों को सुकून देना, लोगों के झगड़ों को सुलझाना इनका काम है, अपनी नॉलेज के दम पर, क्योंकि चौथा घर सुकून का है। तो आपको सुकून देना पड़ता है। ऐसे लोग अपनी मदर के साथ अटैच होते हैं, उसकी बात को मानते देखे गए हैं, और मदर को सुकून देना, मतलब मदर को इनकी वजह से सुकून मिलता है। अगर यहाँ पर खराब हो गया तो मदर को इनकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। कोई मैलेफिक एस्पेक्ट आ गया, या मैलेफिक राशि के अंदर आ गया, या मैलेफिक नक्षत्र के अंदर आ गया, तो यहाँ पर इनकी मदर को इनकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, जिसके ये भागीदार बनते हैं पाप के। तो इनको ये सब नहीं करना चाहिए। खास करके अपनी मदर का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। लोगों को जितना ये सुकून देंगे, उतना इनका सूर्य चमकेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के पास ना बल नहीं होता। तो जब बल नहीं होता, तो जब आदमी के अंदर बल ही नहीं है, तो वो काम क्या करेगा? ठीक है? इसलिए ये आराम पसंद होते हैं। ये नहीं काम नहीं करते, काम भी करते हैं, लेकिन काम करने के बाद जब इनको आराम करते हैं तो इनको छेड़ दो, तो ये फिर आपके ऊपर बेफर पड़ेंगे। छेड़ो मत भई, मेरे को आराम करने दो। आई वांट इन द रेस्ट मोड। ठीक है? अब देखिए, तो ये ऐसा चौथे घर का सूर्य होता है, आराम करने के लिए आता है, लोगों को सुकून देने के लिए आता है। अगर आप सुकून दे रहे हैं तो आपका पेंडिंग कर्म खत्म हो रहा है, अगर आप सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप अपने पेंडिंग कर्मा को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जितना आप लोगों के डिस्प्यूट को सुलझाएँगे, लोगों को सुकून देंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचम हाउस में सूर्य, पंचम हाउस नॉलेज का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, ठीक है? अफेयर का होता है। तो पंचम हाउस का सूर्य का मेन पक्ष मकसद जो होता है, वो होता है नॉलेज को ग्रहण करना। एक अच्छी पावर पे पहुँच जाना, अथॉरिटेटिव नेचर का होता है, ठीक है? भले जिस भी जॉब के अंदर हो, पावर हो ना हो इसके पास, पर इसकी पावर वहाँ पर काम कायम रहती है। ये नॉलेज का भूखा होता है, नॉलेज जितनी लेगा, उसके लिए उतनी ही कम होती है, ठीक है? रोमांटिक नेचर का होता है, ये आदमी रोमांटिक नेचर के होते हैं, और ये भी ज़िद्दी होते हैं, इनकी मदर भी ज़िद्दी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर इनको क्या करना है, इनका मेन मकसद होता है कि पैसा कमाना। कैसे? अथॉरिटी के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर। पढ़े लिखे नहीं भी होंगे, फिर भी इनके पास नॉलेज बहुत होगी। ऐसी नॉलेज होगी जो आम लोगों के पास शायद नहीं होती। क्योंकि सूर्य पंचम हाउस में बैठा हुआ है, पूर्व पुण्य के हाउस में बैठा हुआ है, तो मतलब आपने लोगों को बहुत हेल्प किया है पहले, इसीलिए पंचम हाउस में अपने घर में मिला है। तो अपनी नॉलेज के दम पर लोगों को हेल्प करना, लोगों को पढ़ाना, एजुकेशन देना, एजुकेट करना, या उनको रास्ता दिखाना कि ये लाइन आपके लिए अच्छी है। पंचम का सूर्य आपको राजा बना देगा, और अपनी लाइफ में मैंने देखा ये लोग अथॉरिटेटिव नेचर पे पहुँचते ज़रूर हैं। इंदिरा गांधी को देख लीजिए, पंचम हाउस में सूर्य है, भले वो वृश्चिक राशि का है, साथ में मरकरी भी है, लेकिन सूर्य तो सूर्य ही, अपने घर के अंदर सूर्य की चलेगी, मरकरी की थोड़ी चलेगी। इंदिरा गांधी जी देखो आप कैसे, है कि नहीं? तो रोमांस के चक्कर में जब पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा इनका बेडरूम लाइफ या वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ थोड़ा बहुता ऊँच-नीच चलती है। क्योंकि ये वैसे भी अगर देखोगे तो ये रंगमंच का ही भाव बनता है। तो लाइफ के अंदर बहुत कुछ नया करते हैं, एजुकेशन के मामले में कर लें, पोस्ट के मामले में कर लें, लोगों को हेल्प करने के मामले में कर लें, रिलेशनशिप के मामले में कर लें, एक्टिंग के मामले में कर लें, रोमांस के मामले में कर लें, कुछ ना कुछ ये दुनिया से हट के करते हैं, लीक से हट के करते हैं। इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता? आप सबको पता है इंदिरा गांधी कौन थी, क्या थी, कितनी पावर थी उसके पास, ठीक है ना? वो पावर से बेदखल होके वापस फिर पावर में आई, तो फिर कितनी सक्सेसफुल हुई। तो परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए ऐसे लोग माने जाते हैं, नॉलेज बहुत होती है। छठे हाउस का सूर्य, छठे हाउस का सूर्य मतलब छठा हाउस किसका? डिस्प्यूट्स का है, कोर्ट कचहरी का है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप किसी ऐसे लाइन के अंदर जाइए, जो आपको लोगों का डिस्प्यूट हल करने में काम आए, जैसे कि वकील, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है? ऐसे लोग अगर इस लाइन में जाएँगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि
आत्मा का पर्पस क्या है? डिस्प्यूट्स। अगर आप ऐसी लाइन में नहीं हैं, तो डिस्प्यूट कहाँ होंगे? आपके खुद के घर में हो जाएँगे। आपकी खुद की लाइफ में डिस्प्यूट हो जाएगा। कोई ना कोई किसी न किसी घर में झगड़ा चलता रहेगा कोई ना कोई। कभी खाने को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी परिवार को लेकर, तेरी फैमिली ऐसी, तेरी फैमिली ऐसी। तो झगड़ा चलता रहेगा घर के अंदर। सूर्य अगर छठे भाव में आके बैठ गया तो आपको क्या करना है? काम ऐसा चुन लें। जैसे ज्योतिषी, ज्योतिषी क्या करते हैं? लोगों की जो प्रॉब्लम होती है उनको सुलझाते ही है ना। तो जब उसके डिस्प्यूट सुलझाएँगे तो इनका सूर्य पैसिफाई होता है। तो भैया जो कर्म लेके वो बैठा है, नहीं तो वो कर्म कहाँ निकलेगा? अगर आप कोई ऐसा काम नहीं करते, आपके खुद के घर के निकलेगा। अगर आप ना तो डॉक्टर हो, ना तो वकील हो, ना ज्योतिषी हो, तो कोई ऐसा काम चुन लिए, अगर कर लिए साथ के अंदर, जहाँ पर आप लोगों का झगड़ा सुलझा सकें। तो वो झगड़ा जब आप लोगों का सुलझाएँगे तो झगड़ा आपके घर में नहीं आएगा। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते, तो आप देख लीजिए आपके छठे घर में सूर्य है, अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते, तो आपके घर के अंदर झगड़ा होता है या नहीं होता? बिना बात के झगड़ा हो जाएगा, किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाएगा। कभी सोचा भी नहीं होगा, राई का पहाड़ बना दिया जाएगा, क्योंकि सूर्य को झगड़ा सॉल्व करना है, ये उसका पर्पस है, उसका पेंडिंग कर्म है। ऐसे लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए ऐसी, या फिर किसी रिसर्च के फील्ड में चले जाएँ, इंश्योरेंस का काम कर लें, वो भी चलेगा। नहीं और होता तो जो अपने जहाँ पर काम कर जॉब करते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, देखो दुनिया में इस समय ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई दुःख तकलीफ कोई है ही नहीं, ठीक है? तो आप कोई ऐसा काम नहीं करते, जो जॉब ही करते हैं, तो जॉब के अंदर आपके आस-पास जो कलीग है ना, उनका किसी न किसी का झगड़ा सुलझा दे, "अरे भाई क्या प्रॉब्लम बता मेरे को।" क्योंकि यहाँ पर सूर्य को प्रॉब्लम सॉल्वर बोला गया है, ठीक है? मैं एक इंसान को जानता हूँ, बहुत बड़ा आदमी है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका। वो लोगों के वीज़े लगवाता है। कहाँ से वीज़ा आपका आपका कैंसल हो गया, आ जाओ वीज़ा लग जाएगा तुम्हारा। क्या कर रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना। देखिए ऐसे आप काम करिए, आपका सूर्य आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा, नहीं तो भैया आपके घर में झगड़ा कलाई रहनी ही रहनी है। सप्तम भाव का सूर्य को यहाँ पर नीच का बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि सप्तम भाव जो है ना वो भोग का। सूर्य जब भोगी हो जाएगा, राजा ही जब भोगी हो गया तो फिर प्रजा को वो क्या ध्यान रखेगा भाई? ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई इच्छा, इसकी कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन इसको प्रॉब्लम में डाल देती है, या इसका इंसल्ट होता है किसी न किसी से। चाचा से हो जाए, अपने बीवी से हो जाए, हस्बैंड से हो जाए, दोस्तों से हो जाए। लेकिन एक बात ये है, यहाँ पर रॉयल सूर्य रॉयल राशि में गया है, तो आपके लिंक रॉयल लोगों से बना के रखेगा। और जब आदमी रॉयल लोगों में जाता है, तो उसका क्या होता है? चाल-चलन थोड़ा-सा डगमगाता है। तो डगमगाना नहीं है भैया आपने, अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो, ठीक है? यहाँ पर लंबी-लंबी यात्राएँ करता है। सूर्य सप्तम भाव में हो, आदमी की शादी एक अच्छे घर के अंदर होती है। शादी अच्छे घर के अंदर होती है, लेकिन शादी में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपका मन जो है डामाडोल है। आपके लिंक बड़े-बड़े लोगों के साथ हैं, और बड़े लोगों की ज़िंदगी कैसे होती है आप सबको पता ही है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना, उसका पर्पस ही यही है, भोग। अब भोग ज़रूरी नहीं भी भोग वही हो जो हम करते हैं, एक मेल फीमेल करते हैं। भोग बड़ी तरह का भोग होता है। गाड़ी का भोगना, कपड़े का भोग, कपड़े मेरे पास वन-सुवन्ने होने चाहिए, गाड़ी मेरे पास एक से एक होनी चाहिए, घर मेरा बहुत बढ़िया होना चाहिए, नॉलेज मेरे पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, बड़े-बड़े लोग मेरे मेरे साथ जुड़े होने चाहिए, ताकि मैं उनके साथ खा पी सकूँ, ये कर सकूँ, वो कर सकूँ। तो ये भोग है, और गलतियाँ भी ऐसी होती हैं। समटाइम आप अक्सर लोगों की साथ बैठे हो या उनके साथ मिलना-जुलना है, तो कहीं कोई ना कोई गलती आपसे हो गई किसी न किसी वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, या आप ज़्यादा ओवर एक्ट कर गए, तो फिर आपको बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी शादी पे ध्यान दीजिए, बाकी का जो कर्म आपको मिला है, उस कर्म को भुगताइए। अगर आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर बनता है, तो भैया आपने अपने सूरज को पहले तो वैसे ही वो नीच का था और खराब कर दिया। एक समय आने के बाद क्या होगा, आप इस लायक रहोगे ही नहीं।
कि आप किसी के साथ भोग कर सको, एक टाइम के बाद। तो वो जब सूर्य का टाइम आता है, सूर्य का टाइम के निकलने के बाद फिर ये सब देखने को मिलता है। फैसला आपका है, करना क्या है, क्या नहीं करना। 8वें घर का सूर्य, 8वें घर का सूर्य होता है, 8वां घर किसका? इन-लॉज़ का है, 8वां घर किसका? इनहेरिटेंस का है, 8वां घर किसका है? छुपे हुए राज। तो ऐसे लोगों का एक पर्पस कह लो या पेंडिंग कर्म कह लो कि अपने ससुरों की, अपने ससुराल वालों की सेवा करनी, उनकी हेल्प करनी, जब भी उनको ज़रूरत पड़े, तो ये उसका पेंडिंग कर्म है और इसको करना पड़ता है। रो के करे, हँस के करे, करना पड़ता है। नहीं तो बीवी धक्का मारती, "कर दे, क्या फ़र्क करता है, तेरा क्या जाता है?" लेकिन वहीं पर इसको इंसल्ट का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिंक बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं लोगों के साथ, हिडन लिंक होते हैं। पैसा भी कमाते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इनके लिए स्टॉक मार्केट या सट्टा बाज़ार ये सब इनके लिए नहीं बना। वहाँ पर क्योंकि बुध इसके आस-पास ही रहता है सूर्य के। अगर बुध आपके साथ आ गया तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। जबकि किसी और के तरीके से पैसा अगर कमाएँगे तो वो पैसा आपके लिए अच्छा है। ऐसे लोग 8वां घर इनहेरिटेंस का है, तो अपने परिवार के लिए इनहेरिटेंस बना के छोड़ के जाते हैं। इनकी इनहेरिटेंस के ऊपर इनका परिवार राज करता है। 8वां घर अकल्ट नॉलेज का भी है। तो अकल्ट नॉलेज जैसे रिसर्च के अंदर, ज्योतिष के अंदर, किसी और एआई के अंदर आजकल तो बहुत सारे एरिया आ गए रिसर्च के, इंश्योरेंस के अंदर, उसके अंदर अगर ये काम करते हैं, तो इनका सूर्य पैसिफाई होता है। क्यों? क्या कर रहे हैं? ये गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। आपका जितना भी आपका सोच थॉट प्रोसेस है, जितना भी आपका कर्म है, आपके प्रयास हैं, वो किसके लिए? लोगों के लिए। आप इंश्योरेंस करते हो तो लोगों के लिए, आप रिसर्च कर रहे हो तो लोगों के लिए, ठीक है? आप डॉक्टरी लाइन में हो तो लोगों के लिए, ठीक है? ऐसे कोई भी काम जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, वो काम जब करेंगे आप तो आपका सूर्य पैसिफ़ाई होगा और यहाँ से उसको 9th हाउस में जाने का रास्ता मिलेगा। अदरवाइज़ आप 8वें घर के सूर्य के साथ ही बैठे रहोगे, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि मेरे को करना क्या है? जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, आपके दोस्त को, आपके भाई को, आपके कज़न को, आपके पड़ोसी को या किसी और को, ठीक है? जो आपके साथ अटैच है, तो उसकी हेल्प करना और ये हेल्पफुल होते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन वक़्त आने के ऊपर। देखने में आपको लगेगा इस बंदे को कौन जानता होगा, क्या होगा ये तो देखने में ऐसा है, लेकिन जगह उससे बात करोगे, तो आपकी उस बात का सॉल्यूशन वो निकाल के लेके आएगा, क्योंकि 8वां घर हिडन होता है। सूर्य क्या है? नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। 8वें घर का सूर्य इसलिए मिलता है क्योंकि आपने जो आपको मिला था पर्पस, वो आपने पूरा नहीं किया। 8वां घर क्या है? पंचम से 4th हाउस, 4th हाउस किसका होता है? मैंने बोला सुकून का होता है। आपने सुकून नहीं दिया, किसको नहीं दिया? अपने ससुराल वालों को। इसलिए इसी वजह में वो आपके साथ ऐसा करते हैं और आपको उनको हेल्प करना पड़ता है। समझ गए? ऐसे देख के चलिए। 9th हाउस का सूर्य, 9th हाउस का सूर्य मेरे को सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा। पता क्यों? क्योंकि 9th हाउस के सूर्य के अंदर कभी भी किसी प्रकार की उसकी आत्मा के अंदर खोट नहीं होता। मैंने जो अब तक देखा है। आत्मा सुच्ची, साफ-सुथरी होती है, धार्मिक आत्मा होती है, धर्म के कामों में ज़्यादा ये अपने आप को इन्वॉल्व रखता है। धार्मिक स्थानों की यात्रा बहुत करता है। नॉलेज का भंडार होता है इसके पास। अपनी नॉलेज के दम पर लोगों के लिए पैसा कमाने का साधन बनाता है, ठीक है। इसकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं, सिर्फ़ इसकी वजह से। ये बात और है कि इसकी अपने फ़ादर के साथ नहीं बनती या फ़ादर से कोई ना कोई मतभेद रहता है, किसी न किसी वजह से। लेकिन आत्मा पवित्र होती है। सूर्य की 9th हाउस में बृहस्पति के घर में पवित्र आत्मा होती है। आत्मा में कोई खोट नहीं होता, ना कोई जेलस होती है। लेकिन एक बार अगर आपने इसको छेड़ दिया तो फिर ये भूलता भी नहीं है कि भैया इस बंदे ने मेरे को ऐसा किया।
मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है सूर्य। अगर आपका 9th भाव में सूर्य है या धनु राशि में सूर्य है, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। 10th भाव का 9th हाउस को मैंने सबसे बड़ा धर्माधिकारी, अच्छी पोस्ट पर पहुँचता है, लेकिन अपने ही कर्मों की वजह से वापस बैक गियर भी लग जाता है इसका। सिर्फ़ अपने कर्मों की वजह से जब इसको अपनी ईगो का, अपनी नॉलेज का, अपने उसका अहंकार आ जाता है, तब इसका डाउनफॉल शुरू होता है। तो यहाँ पर अपना अहंकार मत रखें, क्योंकि सूर्य आपको वादा कर रहा है कि मैं आपको एक अच्छी पोस्ट दिला के रहूँगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने आपने उस पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो फिर भैया मैं वो पोस्ट खींच भी लूँगा। यही आपका कर्म है, लोगों को सुकून देना, नॉलेज देना, पंचम से पंचम। 10वें भाव का सूर्य, 10वें भाव का सूर्य, 10वें भाव क्या है? बेसिकली आपका कर्म स्थान है। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होकर के बैठा होता है। बल बहुत होता है सूर्य के अंदर। इसके पास हर तरह का सॉल्यूशन होता है, किसी भी काम जो जिस जिस काम के अंदर होते हैं, उस काम से संबंधित सॉल्यूशन हमेशा होता है। कि जहाँ पर भी काम करेंगे, वक़्त आने पर इनको बॉस, उस एरिया का बॉस लीडर बना दिया जाएगा। ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर भी जा सकते हैं, अगर सूर्य यहाँ पर हल्का-सा खराब हुआ तो। क्योंकि पॉलिटिशियन आपको पता है कैसे होते हैं। अच्छा सूर्य पॉलिटिशियन आदमी बन तो जाएगा, लेकिन वो उसको रहने नहीं देंगे, ऐसा माहौल है पॉलिटिशियंस का। तो अगर आप पॉलिटिशियन बन गए, तो अपने सूर्य को यहाँ पर खराब मत करिए ब्राइब लेकर के। लोगों का जितना काम करेंगे, सूर्य आपका उतना चमकेगा, आपको चमका देगा। बड़ा स्टेज पे लेके जा सकता है। लीडर तो आपको बना ही देगा, जहाँ पर आप काम करोगे वहाँ पर आपको लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात श्योर है। क्यों लीडर बना देंगे? क्योंकि वहाँ पर आपका काम करने का इंटेंट बहुत अच्छा है। आप काम को काम से जोड़ के करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं कि जितना काम दिया गया, उतना काम कर दिया, बाकी नमस्ते। लेकिन इसको आप जितना काम दोगे, उससे बढ़ के काम करेगा। मतलब 5 बजे मान लीजिए छुट्टी होती है, और अगर काम बाकी बचा तो 5 की 6 बज गए, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 6 बज गए। ये अपना काम निपटा करके ही जाएगा। ये है 10वें भाव का सूर्य। खराब नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहली शर्त मैंने रखी है। तो बना देगा, लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है इसको, बहुत कुछ। घूमने-फिरने का शौकीन होता है ये भी, और मेरे हिसाब से लाइफ़ के अंदर 1-2 बार फ़ॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल हवाई यात्रा ज़रूर करता है। 11वें घर का सूर्य, 11वें घर का सूर्य जो है वो आता है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। जो इच्छाएँ उसकी बाकी रह गई थी, मसलन लोगों के साथ, दोस्त होंगे बड़े-बड़े लोगों के साथ इसका लिंक होगा। जो इसके साथ स्टेटस में भी बड़े होंगे, या बड़े नहीं होंगे तो इसका साथ पाने से वो स्टेटस में बड़े हो जाएँगे, लेवल बढ़ जाएगा। बड़े-बड़े लोगों से मिलना-जुलना, पैसा हो भले ना हो, लेकिन मिलना-जुलना, बड़े-बड़े लोगों में इज़्ज़त पूरी होती है इनकी। घूमने-फिरने का शौकीन होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोस्तों के पास जाता भी है घूमने-फिरने, चलो मेरा दोस्त वहाँ रहता है, वहाँ चलते हैं घूम फिर के आते हैं। काम के सिलसिले में चला जाए, पैसा कमाने के सिलसिले में चला जाए, जाएगा ज़रूर, ट्रैवल ज़रूर करेगा लाइफ़ के अंदर, वो ट्रैवल करता ही रहेगा। ठीक है। तो ट्रैवल के दौरान इसके कभी-कभी रिश्ते भी बन जाते हैं ऊपर-नीचे। वो रिश्ते आप बिज़नेस में लगा लो, वो रिश्ते आप रोमांस के लगा लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठा कहाँ दिख रहा है? पंचम भाव में, मैंने बताया था ना आपको। पंचम पंचम भाव को चमका देगा। मतलब पंचम भाव किसका है? आप सबको पता है। एंटरटेनमेंट, खुशी, बच्चे, सब बढ़िया, खराब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि ये घर वैसे तो शनि और राहु का है, उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर रहता है, लेकिन सूर्य को छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं। अगर सूर्य यहाँ पर ज़रा-सा भी खराब हो गया, या जहाँ पर इसको आपने ज़रा-सा भी खराब कर लिया, तो फिर ये सूर्य आपको वो फल नहीं दे पाएगा जो इसको देना चाहिए, जो दे रहा है। 11वें घर का सूर्य मिला इसलिए कि भैया अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लो, लेकिन उन इच्छाओं के
तब पूर्ण करने जाओगे तो जो अनैतिक इच्छाएँ हैं ना, उसकी तरफ मत जाना। नहीं तो यहीं से सीधा आपको उठा के पहले घर में भेज दूँगा, बाद में घर में जाने नहीं दूँगा। तो आपको मोक्ष नहीं मिलना। यहाँ से सूर्य का आगमन सीधा 12वें घर के अंदर है। अगर आपने अपने आप को सही रखा तो, राइट? सेवा करिए, हेल्प करिए, नीडी लोगों की, दोस्तों की, बड़े भाई की, चाचा की, मामा की, जिसकी भी कर सकते हैं। पैसा है तो डोनेट करिए, लोगों के लिए डोनेशन करिए। फिर देखिए कैसे चमकोगे आप। 12वें घर का सूर्य, अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया। 12वें घर का सूर्य क्या होता है? मरण करण स्थान। क्यों मिला? क्योंकि राजा कौन होता है? रॉयल इंसान। उसको तपस्या से क्या लेना देना? तपस्या का जब उम्र आएगी तब देखेंगे। अब सूर्य को इसी उम्र में आपको भेज दिया 12वें घर में, मतलब यार अच्छा नहीं है। तो 12वें घर का सूर्य इसलिए है क्योंकि आपने जो 12वें घर के सूर्य के पूर्व जन्म में जो पुराने पाप किए थे ना, वो पाप आपको 12वें घर में लेकर के सूर्य को आ गए। अब यहाँ पर आपको उन पापों का निपटारा करना है। कैसे निपटारा करोगे? साधना करके। आपके दुश्मन जो दिखाई नहीं देंगे, वो आपकी पीठ पीछे वार करेंगे। सामने आने का प्रयास कोई नहीं करेगा। बैक बाइटिंग, और जब बैक पे आपको छुरा भोंकेंगे। मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, या स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहेगा। 12वें घर के सूर्य का सबसे बड़ा योग जो है ना, सबसे अच्छा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो ये सूर्य आपको बहुत हेल्प करेगा। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, रिलीजियस स्थानों की यात्रा करते हैं, वहाँ पर भी। और यहाँ पर खराब होता है, तो हॉस्पिटल की यात्रा भी, या फादर के साथ अनबन, या फादर का कोई ना कोई इश्यू, जिसकी वजह से इनका माइंड खराब होता है। तो बेसिकली जो इनका कर्म इनको मिला है, पेंडिंग कर्म, कि आपको कोई ऐसा कर्म नहीं करना इस जन्म में कि वो कर्म आपका एक समय रहते बाहर आ जाएगा। अब पिछला जन्म तो किसी ने देखा नहीं। अब पिछले जन्म में आपने जिसको धोखा दिया, जिसके साथ कुछ किया है, ठीक है, वो आपके साथ इस जन्म में तो आगे मिलेंगे ही, ये तो श्योर है। वो जो भी लेन-देन होता है, वो कर्मों का ही है। आप मेरे से जुड़े हो, क्यों जुड़े हो? कोई तो वजह होगी, इसीलिए जुड़े हो भई। आपका मेरा कर्म कोई बाकी है, तो कर रहा हूँ मैं। अब सूर्य आपका 12वें घर में नहीं है, बात अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका सूर्य का डिस्पोज़िटर हो, मतलब कहने का मतलब कर्म। आप समझ गए ना मेरी बात को? कोई ना कोई कर्म हर इंसान का किसी के साथ होता है, तो वो इसलिए उसके साथ जुड़ता है। तो इस जन्म में आपको क्या करना है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है, तो आपके स्पाउस का हेल्थ भी खराब नहीं होगा। आपके जो पूरे जन्म के पुराने कर्म हैं, वो भी कट जाएँगे, और आप साधना के आगे बढ़ के फिर आप मोक्ष की तरफ जा सकते हो। आपको वापस से 1 नंबर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैसला आपका है, करना क्या है, क्या नहीं करना, ठीक है? अभी बात करते हैं, वो मैंने सूत्र जो बोला था, वो भूल गया था बीच में, अभी याद आया। आपका सूर्य जहाँ पर भी पड़ा है, अगर आपका वैसे ही वहीं जहाँ मैं जो बताने वाला हूँ, वहीं पर वो प्लैनेट पड़ा हुआ है, तो आपका जन्म एक कार्मिक जन्म है। आपका सूर्य जहाँ पर ही भी पड़ा हुआ है, उससे 3rd हाउस में चंद्रमा को डाल दीजिए और अपनी कुंडली देख लीजिए। अगर वैसे ही आपका सूर्य से चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो आपका जन्म क्या है? कार्मिक जन्म है। क्यों? सवाल उठता क्यों? इसलिए क्योंकि आत्मा क्या करने आई है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने कर्मों को पूरा करने के लिए। अब आत्मा खुद तो काम करेगी नहीं, आत्मा किसको बोलती है? आत्मा चंद्रमा को बोलती है, आपके मन को बोलती है कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है? तो चंद्रमा क्या करता है? कर्म करता है, एफर्ट करता है। प्रयास का घर कौन-सा है? तीसरा। तीसरा घर प्रयास का है, जो भी आप एफर्ट करते हो। आप सुन रहे हो ये वीडियो, 3rd हाउस। तो चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर आपका छठे घर में या कहीं गलत-वलत घर में पड़ा है, तो चंद्रमा आपको भटका देगा, आपकी आत्मा को भटका देगा। लेकिन आत्मा के पास एक टूल या पावर भगवान ने दिया है कि उसका फैसला तुमको करना है। मन तुमको भटकाएगा, क्या तुमको भटकना है,
या नहीं भटकना, इसका फैसला तुम्हें। इसलिए आप देखिए, जब भी आप कोई बुरा कर्म करने के लिए जाएँगे, आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी, नहीं ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मन कहता है छोड़ यार, ये मौका दोबारा दोबारा मिलना है, चल कर लेते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, बुरा कर्म करने से पहले आपकी आत्मा आपको आवाज़ देती है। इसको आज़माइएगा और बताइएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।